अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन कराम, एसपीओस को लेके जो है एक बड़ी जानकारी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हालांकि इसके बाद जो है पूरी खबर भी सुनिएगा, लेकिन अभी अभी जो है उमर अब्दुल्ला साहब की जानिब से जो है एक पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर जो है उनके अपने जो उनका अपना अकाउंट है उसके ऊपर डाली गई है, जिसके अंदर उन्होंने जो है ये साफ तौर के ऊपर आप पढ़ रहे होंगे कि जिन जिन एसपीओस की जो है वो नई रिक्रूटमेंट हुई है उनको 12,000 रुपये प्रति महीना जो है उनकी सैलरी जो है वो दी जाएगी। उनको जिनको 5 महीने हो चुके हैं उनको 18,000 रुपये प्रति महीना, जिनको 10 साल हो चुके हैं उनको 24,000 प्रति महीना, और जिनको 15 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है उनको 30,000 प्रति महीना। और नीचे लिखा है हैशटैग आपकी सरकार आपके साथ, और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उमर अब्दुल्ला साहब का। ये जानकारी जो है थोड़ी देर पहले जो है ये उमर अब्दुल्ला साहब ने डाली है। हालांकि अभी बजट सेशन आना है, लेकिन उससे पहले जो है ये अनाउंसमेंट जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब की जानिब से जो है वो की गई है। अब इसके अंदर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब की जानिब से ये अनाउंसमेंट तो की गई है, लेकिन ग्राउंड में क्या इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता है वो तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि कई एसपीओज ऐसे हैं जो हमें कांटेक्ट करते हैं, जो जिनका ये कहना है कि हमें जो है वो सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, हमसे पूरा परमानेंट से भी ज़्यादा जो है हमसे काम लिया जाता है, लेकिन हमारी सैलरीज को आए हुए 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं और हमारी सैलरीज हमें जो है वो नहीं मिल पाती। अब जो होम डिपार्टमेंट है, जो होम डिपार्टमेंट के फैसले ले सकता है, वो होम डिपार्टमेंट जो है वो माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के पास में है। अब अगर ये पोस्ट जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब ने डाली है तो हो सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के साथ मिल के उसके बाद उनसे मुलाकात करके सोच समझ के जो है ये पोस्ट जो है वो डाली हो। लेकिन ये पोस्ट जो है जैसे ही पड़ी वैसे ही हमने जो है ये जानकारी आप तक साझी की है कि उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि जो भी हमारे एसपीओस भाई हैं जिनको सैलरी जो है वो मिलनी चाहिए उनके हिसाब से, तो वो सैलरीज के लिए जो है उन्होंने ये पोस्ट डाली है, जिसमें ये कहा है कि नई रिक्रूटमेंट को जो है वो 12,000 प्रति महीना, 5 साल वाले को 18,000 प्रति महीना, 10 साल वाले को 24,000 प्रति महीना, और 15 साल से जिनको ज़्यादा वक्त हो चुका है उनको 30,000 प्रति महीना। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये जो सैलरी अनाउंसमेंट की गई है ये सैलरीज मिलती भी हैं या फिर ये एक उसी तरह का ढकोसला रहेगा जिस तरह से पहले चुनावों से पहले बात की थी कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, लेकिन आज कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगेंगे तो तभी हम 200 यूनिट का जो है वो हम हिसाब जो है वो अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले की अगर हम बात करें तो पहले भी तो बिजली यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो थी वो लोगों को दी जाती थी। मीटरिंग का वहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे होता नहीं था। उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने चुनावों से पहले कही थी, 12 गैस सिलेंडर, युवाओं को नौकरियां, बहुत कुछ कहा था उमर साहब ने। डिपू के अंदर से आपको चीनी भी मिलेगी, सब कुछ माफ़ कीजिएगा, सब कुछ फराहम की जाएगी। लेकिन वो सब चीज़ें जो हैं वो अभी तक कागज़ों में हैं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। ऑन ग्राउंड वही है जो सेंटर अभी तक जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। चलिए, अगर ये पोस्ट डाली है तो उम्मीद करते हैं कि इस पोस्ट के तहत जो है कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो सेंटर की रजामंदी लेके जो है यहाँ पे कम से कम हमारे एसपीओस भाई के लिए जो है वो कम से कम ये चीज़ जो है वो लागू तो करें। अगर लागू होती हैं तो हमें बड़ी खुशी महसूस होगी कि कम से कम ये चीज़ें जो है वो लागू हुई हैं, और हमारे एसपीओस भाई जो बड़ी देर से जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, कम से कम थोड़ी बहुत राहत जो है वो इन चीज़ों से जो है उनको ज़रूर मिलेगी। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम सच के साथ हैं। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूनियन टेरिटरी है, होम डिपार्टमेंट सेंटर के पास है, होम डिपार्टमेंट यहाँ पे खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी संभाल रहे हैं, तो जो भी फैसले होंगे वो
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जानिब से ही जो है वो फैसले किए जाएंगे। हालांकि पोस्ट जो है वो डाली गई है, इस पोस्ट के हवाले से सारे एसपीओ भाई को जो है वो मुबारकबाद है। आप इसी तरह से बने द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।